गोलीय दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई देते हैं की स्थिति अब देखिए परिस्थिति क्या है। नहीं करे जी गोलीय दर्पण में ये अवतल दर्पण है, पीछे इसका रंजित सतह कहलाता है, पेंट किया हुआ रंजित सतह। यम और यम दर्पण को इंडिकेट कर रहा है। पी इसका ध्रुव है और सी इसका वक्रता केंद्र है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होगा, और यहाँ से गुजरने वाली इमेजिनरी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। ठीक है, पोल इधर हुआ पोल। अब वस्तु को हम ये दोनों के बीच में जो होता है फोकस, वस्तु को हम इधर अनंत है और ये वक्रता केंद्र है, ये दोनों के बीच रख रहे हैं, अनंत और वक्रता, इन्फिनाइट एंड बिटवीन द इन्फिनाइट एंड रेडियस सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए प्रतिबिंब कैसे बनता है, गौर कीजिए। एक किरण लेंगे वस्तु के सिरा से और प्रधान अक्ष के समांतर चला जाएगा दर्पण के ऊपर। यह कौन किरण हुआ? आपतित किरण। ठीक है, और यहाँ से परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाएगी किरण। कहाँ से जाएगी? फोकस। और दूसरी किरण फिर वस्तु के सिरा से लेंगे और वह वक्रता केंद्र से होकर जाएगा। और ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेगी उसी बिंदु पर क्या प्राप्त होगा? हमारा प्रतिबिंब। आई बी क्या हो गया? हमारा प्रतिबिंब। वो ये क्या है? हमारा ये वस्तु। वो ये क्या है? वस्तु। आई बी क्या है? प्रतिबिंब है, यानी ये ऑब्जेक्ट है और ये इसका इमेज है। तभी क्या हमको लक्षण बतला रहा है कि जब वस्तु कहाँ रखा गया? अनंत और कर्वेचर, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस कहाँ पर है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। ऐसा है, उल्टा है तो वास्तविक है, बीच वास्तविक है, उल्टा। और ये बड़ा है कि ये बड़ा है? अंदाज लगाओ। वस्तु से छोटा है, वस्तु से नहीं छोटा है, ये छोटा प्राप्त होता है। एक ही स्थिति आया सामने आपको। अब चलते हैं दूसरी स्थिति में। देखिए आप फिर प्रतिबिंब बनाएंगे, वही गोलीय दर्पण रखेंगे हम। गोलीय दर्पण में अवतल होगा, ये दर्पण हो गया, ये ध्रुव हो गया, और सी वक्रता केंद्र, सी पी वक्रता त्रिज्या, या तो इसका फोकस होगा,
सी और पी से गुजरने वाली रेखा क्या हो जाएगी, प्रधान अक्ष हो जाएगी। अब देखो वस्तु को रख रहे हैं कहाँ पर हम, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। कहाँ पर रख रहे हैं, फोकस और वक्रता केंद्र। यो ये हो गया वस्तु। यहाँ से क्या नियम क्या बताए कि वस्तु के सिरा से एक किरण लेंगे और प्रधान अक्ष से समांतर कहाँ पर जाएगा, दर्पण पे, दर्पण पर अपने आप आंख मूंद के बनते जाएगा। और फिर यहाँ से सकारात्मक परावर्तन के बाद गुजरेगा कहाँ से, फोकस। फोकस से जाएगा। ठीक है। हाँ, और दूसरी किरण फिर वस्तु के सिरा से लेंगे और वक्रता केंद्र से। ठीक है, बढ़ाते जाएंगे, यहाँ पर आके मिल रहा है लगभग। देखिए कितना बड़ा हुआ ना। तो जब वस्तु कहाँ है, सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच है, तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच वास्तविक है। कैसा है, रियल, इन्वर्टेड, उल्टा, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा, लार्जर इन साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और वस्तु से बड़ा प्राप्त होता है। दो स्थिति हो गया। अब तीसरी स्थिति देखिए। आज क्या तारीख है, 25 8 ना, 20 25/8/2020। अब देखिए तीसरी स्थिति को देखिए। तीसरी स्थिति में यमयन एक फिर अवतल दर्पण है, ये रंजित सतह हो गया। पी इसका क्या होगा, ध्रुव, सी वक्रता केंद्र, सीपी वक्रता त्रिज्या, एफ फोकस हो जाएगा, कोई दिक्कत। और यहाँ से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा प्रधान अक्ष होता है। अवर हम कहाँ रखें, अवर रख दे रहे हैं वक्रता केंद्र पर। कहाँ पर रख देते हैं, वक्रता केंद्र। तो नियम हमने पढ़ा क्या चीज, कि वस्तु के सिरा से किरण चलेगी और प्रधान अक्ष के समांतर कहाँ पर जाएगी, दर्पण पे, फोकस से गुजरेगी, और यहाँ से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है। दूसरा सिरा से ऐसे जाना चाहिए, लेकिन अब इसका केंद्र इसको बना देंगे। ठीक है, इधर बी बन गया। यानी जब वस्तु कहाँ है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर है, पूरा घर सेंटर में है कि खाना बना रहे हैं। तो प्रतिबिंब भी कहाँ पर प्राप्त हो रहा है, वक्रता केंद्र पर। वास्तविक, उल्टा और वस्तु के समान साइज का प्राप्त होता है, वस्तु के समान आकार का। दोनों सेम।
वास्तविक उल्टा और वस्तु के समान आकार का प्राप्त होता है। नाप के बनेगा तो एकदम बराबर ही मार देगा। चौथा देखिए स्थिति, दर्पण हो गया, पी इसका ध्रुव हो गया, सी वक्रता केंद्र, सीपी वक्रता त्रिज्या, एफ बीचों बीच में फोकस हो जाएगा, सी और पी से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा प्रधान अक्ष होगी। अवर रख दे रहे हैं हम वस्तु को कहाँ पर, फोकस पे। वो तो घुस गया एफ में। यहाँ से नियम क्या सीखा तुमने, प्रधान अक्ष के समांतर वस्तु किस तरह से जाएगा, किस पर, दर्पण पर, और दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से। ठीक है। और दूसरी किरण यहीं पर सी है ये, इधर भी नहीं मिलने वाला लक्षण दिख रहा है। तो जब वस्तु फोकस पे एफ पर हो तो प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त होता है, इन्फिनाइट पर। वास्तविक उल्टा वस्तु से बढ़ा और यानी इसकी कल्पना नहीं हो सकती है। तो पांचवा देखिए, एम और एन एक अवतल दर्पण है, पी ध्रुव है, सी उसका वक्रता केंद्र, सी पी वक्रता त्रिज्या या फोकस। और क्या करते हैं कि वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रख देते हैं। कहाँ रखते हैं, फोकस और ध्रुव के बीच। यहाँ से किरण प्रधान अक्ष के समांतर कहाँ पर जाएगी, दर्पण पे, और दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरेगा। ठीक है। और दूसरा किरण यहाँ से ऐसे जाएगा, और तो इधर नहीं मिल रहा है तो देखते हैं इधर जो मिल जाए। वास्तविकता में नहीं मिल रहा है तो काल्पनिक में मिल जा रहा है, देखते हैं। ये वास्तविक प्रतिबिंब नहीं है। तो जब वस्तु कहाँ है, वस्तु दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच है, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे चला गया। कहाँ चला गया, दर्पण के पीछे, काल्पनिक, दर्पण के पीछे काल्पनिक हो गया, सीधा, और वस्तु से बड़ा प्राप्त होता है, वस्तु से बड़ा प्राप्त होता है। पांचवा स्थिति आपने देखा। अब एक छठा स्थिति और बचा हुआ है। एम एन दर्पण हो गया अवतल, पी ध्रुव,
सी वक्रता केंद्र, CP वक्रता त्रिज्या, F फोकस। C और P से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा प्रधान अक्ष। और क्या करते हैं कि अनंत को कोई नहीं देखा है, तो अनंत से आती हुई किरण को हम लेके चलते हैं। यहाँ से टकराएगी और ऐसे जाएगी, फिर यहाँ से वस्तु कहाँ पर है? अनंत पर है। वस्तु अनंत पर, प्रतिबिंब कहाँ बना है? फोकस पर। फोकस पर और पोल पर। इसका ए देख लीजिए, दूसरा ऐसे बी देखिएगा करके, तो बिंदु जैसा दिखेगा एकदम, कारण कि टेढ़ा बनाए हैं तो दिखाई दे रहा है प्रतिबिंब बनता हुआ। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये प्रधान अक्ष हो गया। तो अनंत से ला रहे हैं कहाँ पर? हम देखिए दर्पण पर आया, और दर्पण से कहाँ से जाएगा? फोकस से। अब दूसरा आएगा इसके समय तो यहीं पर बन रहा है, कैसा? बिंदु। बिंदु बन रहा। तो जब वस्तु कहाँ पर है? अनंत पर। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो प्रतिबिंब बिंदु जैसा फोकस पर वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत ही छोटा बिंदु मात्र प्राप्त होता है। इच्छा स्थिति बना, इससे ज़्यादा कोई स्थिति नहीं है। और इतने ही स्थिति दिखाया जाएगा उत्तल के लिए। उसको एक ही स्थिति में हम लोग देख लेंगे। ये हो गया कौन दर्पण? उत्तल दर्पण। बाकी सभी कौन दर्पण था? अवतल था। ये हो गया ध्रुव, C हो गया इसका वक्रता केंद्र, CP वक्रता त्रिज्या, और F इसका फोकस, और C और P से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा प्रधान अक्ष। वस्तु को रखा जाएगा हमेशा कहाँ पर? प्रधान अक्ष पर। दर्पण के सामने वाला भाग ये हो गया, OA है, और यहाँ से सीधे यानी ये किरण आएगी कहाँ पर आएगी? दर्पण पर। और दर्पण से टकरा कर सीधे भागेगा ऐसे वास्तविकता में, लेकिन काल्पनिक किरण क्या है? फोकस से जाएगा। हम लोग जानते हैं कि परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरता है? फोकस से। और दूसरा किरण वस्तु के सिरा से लेंगे और ये वक्रता केंद्र से होकर जाएगा यहाँ से ऐसे, और यहाँ से टकरा कर इधर जाएगा। और ये बना कहाँ पर? देखिए आएगी। यहाँ क्या लिख देंगे हम? उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा और वस्तु
से हमेशा छोटा प्राप्त होता है। यही स्थिति है, और प्रतिबिंब की स्थिति वही होती है जो अवतल के लिए माना गया है। प्रतिबिंब का स्थान वही माना गया है जो अवतल के लिए निर्धारित है।